क्या बात है आशीष, आज अकेले बस तू दिख रहा है। यस सर। आज सिर्फ अकेले तू ही दिख रहा है और कोई आ चॉइस? रहे होंगे सर, आ रहे होंगे, अभी रुको 2-3 मिनट। चलो ठीक। हेलो।
चलो मेरे को लगता नहीं है बाकी लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबको प्रॉपर आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है मैंने, और इस क्वेश्चन में अपन मैक्सिमाइजेशन नहीं कर रहे हैं, मिनिमाइजेशन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो किसका माइक जरा बंद रखो यार। तो अब ये जो क्वेश्चन है, देखते चलना, मेरी बात को ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से सुनते चलना। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन करूं तो देखो क्या होगा। If I will convert this equation, it will become 6x1 plus 8x2, और यहां पे देखना ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है। LHS बड़ा है RHS से, और अगर LHS RHS को इक्वेट करना है और LHS बड़ा है RHS से, तो यहाँ पे माइनस करूं कि प्लस? माइनस। तो मैं लिख रहा हूं माइनस S1 बराबर 100। Similarly, I am going to write 7x1 plus 12x2 minus S2 बराबर 120, and then I will write x1, x2, s1, s2 all greater than equal to 0. जब मैं सबसे पहला इटरेशन करूंगा, when I will perform the first iteration, उस केस में x1, x2 का वैल्यू क्या होगा? 0 0 0 0। सर वो नॉन बेसिस वेरिएबल होते हैं ना। वेरी गुड। x1, x2 पहले इटरेशन में नॉन बेसिस होगा, देयर वैल्यू विल बी 0 0। और अगर मैंने इनको फर्स्ट इटरेशन में 0 0 पुट किया तो s1 का वैल्यू क्या आएगा? -100। s2 का वैल्यू क्या आएगा? -120। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि s1 क्या होना चाहिए? इसका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है यार। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? S1 S2 जो है क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट मेरा S1 S2 माइनस आ जा रहा है भाई, समझ
समझ रहे हो, गड़बड़ हो जा रहा है। हेलो हेलो। यस तो सर। ये वाला जो कन्वर्जन मैंने यहाँ पे किया है, सबसे पहली चीज समझिएगा कि ये कन्वर्जन गलत है। इस तरीके से आप कन्वर्जन नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू इज कि अगर किसी भी प्रॉब्लम में, ऐड कर दो ना सर। किसी भी प्रॉब्लम में, सुनो, किसी भी प्रॉब्लम में अगर ग्रेटर देन टाइप का कंस्ट्रेंट आ जाता है, ग्रेटर देन टाइप का कंस्ट्रेंट आ जाता है, सुनते रहना मेरी बात को ध्यान से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कन्वर्जन का तरीका है वो जरा सा बदल जाता है। मैं कन्वर्जन कुछ इस तरीके से करूंगा इस प्रॉब्लम की, 6x1 प्लस 8x2 माइनस s1 और साथ में ले लूंगा एक प्लस a1 इज इक्वल टू 100। माइनस s1 प्लस a1 करने का मेरा कॉन्सेप्ट ये है, माइनस s1 प्लस a1 करने का मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैं पहले इटरेशन में x1 x2 को 0 रखूं तो s1 की वैल्यू नेगेटिव ना आ जाए, s1 की वैल्यू पॉजिटिव ही रहे। भले ही पूरे माइनस s1 प्लस a1, माइनस s1 प्लस a1 जो एंटायर यहां पे लिखा है इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट s1 की वैल्यू नेगेटिव ना है। समझ रहे हो मेरी बात? अरे यार, जो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन के समय पे x को रिप्लेस करता था x डैश माइनस x डबल डैश से, तो शर्त ये थी कि भैया x डैश x डबल डैश इनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, लेकिन x डैश माइनस x डबल डैश बराबर x जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। यस सर। तो वही चीज यहां पर मैं कर रहा हूं। Similarly, I will write 7x1 plus 12x2 minus s2 plus a2 is equal to 120, and then I will write x1 x2 s1 s2 a1 a2 all greater than equal to 0. This a1 and a2, this a1 and a2 are called as artificial variable. This a1 and a2 are called as artificial variable. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि x1 x2 होते हैं डिसीजन वेरिएबल, s1 s2 जो होते हैं इनको कहते हैं स्लैक वेरिएबल। S1 S2 जो स्लैक वेरिएबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, इसका आगे चल के आपको बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा। लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, आर्टिफिशियल वेरिएबल ये एक फर्जी वेरिएबल है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है। इसको हमने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉब्लम को सही तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया है। इस वेरिएबल का कोई भी एग्जिस्टेंस वजूद नहीं है। सुनते चलिएगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ तभी आता है जब प्रॉब्लम में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो। सबसे नंबर वन बात, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो। और ये वेरिएबल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको हमने सिर्फ इसलिए ऐड किया है ताकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके सिंपलेक्स मेथड से जाके सॉल्व कर सके। मान लो कि आपके पास ये वाली जो कंस्ट्रेंट है ये कुछ इस तरीके से होती कि 6x1 प्लस 8x2 बराबर 100 इक्वल टू 100। अब मेरे को पता है, सुनते चलना, मान लो कि मेरे पास ये वाली जो कंस्ट्रेंट है उसकी जगह ये वाली कंस्ट्रेंट होती, ना ग्रेटर देन था ना लेस देन था, सिर्फ इक्वल टू साइन होता। आपको पता है कि फर्स्ट इटरेशन करने जाओगे तो डिसीजन वेरिएबल को बेसिस तो नहीं मान सकते,
क्योंकि डिसीजन वेरिएबल का वैल्यू तो पहले इटरेशन के 0 होगा। लेकिन आपको यह भी पता है कि मेरे को हर इक्वेशन से एक वेरिएबल को बेसिस मानना है। अरे यार, अगर मैं यहाँ पे इटरेशन करता हूं, मैंने जैसे यहाँ पे इटरेशंस किए हैं, तो मेरे को पता था कि ये वाले इक्वेशन से एक बेसिस जाएगा। यहाँ S1 गया, यहाँ से S2 गया, यहाँ से S3 गया। हर इक्वेशन से एक वेरिएबल बेसिस तो बनाना ही बनाना है। अगर मेरे पास इक्वल टू का कंस्ट्रेंट होगा, ना ग्रेटर देन ना लेस देन, तो क्या यहाँ पे S1 S2 ऐड करूंगा क्या? करना तो पड़ेगा सर। अरे करना तो पड़ेगा, लेकिन मैं लॉजिकली यहाँ पे ऐड करूंगा क्या? नहीं। एग्जैक्टली सुनो, तो देखो दोस्तों, हालांकि अगर मैं प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर इटरेशंस करना चाहता हूं, तो यहाँ पर एक और वेरिएबल होना चाहिए जिसको मैं पहले इटरेशन पे बेसिस मान सकूं। और याद रखना, स्लैक वेरिएबल, इसका बहुत सिग्निफिकेंस होता है भाई, इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, ऐसे ही कहीं पे नहीं लग जाता है। तो अगर मेरे पास इस टाइप की कंस्ट्रेंट है, तो मैं क्या करता हूं, आई विल राइट इट लाइक दिस, plus a1 is equal to 100. I will just add an artificial variable. समझ रहे हो ना? तो देखो, काम की बात है, अगर किसी भी प्रॉब्लम में, इस बात को ना बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है ना, फिर भी रिपीट बोल बोल के करा देता हूं। अगर किसी भी प्रॉब्लम में ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट या सिर्फ इक्वेशन वाला कंस्ट्रेंट आ गया, तो उस प्रॉब्लम में याद रखना कि आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल कौन से कंस्ट्रेंट्स में आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट में और इक्वल टू कंस्ट्रेंट में आएगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, एक फर्जी वेरिएबल है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। सवाल अब ये उठता है कि अगर मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल ले लिया, तो पहले इटरेशन के लिए मैं x1 और x2 को तो बेसिस नहीं मान सकता, लेकिन अब ये वाली जो इक्वेशन है, यहां से बेसिस मानने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक S1 है, एक A1 है, एक S1 है, एक A1 है। समझ रहे हो? यस सर। जल्दी से अपनी अपनी कॉपी पलटो, जहां पर मैंने आपको लिखाया था बेसिस एंड नॉन बेसिस वेरिएबल। मैंने आपको एक छोटी सी हेडिंग लिखवाई थी, जहां से सिंपलेक्स स्टार्ट किया था, फर्स्ट पेज पे बेसिस एंड नॉन बेसिस लिखवाया था। जल्दी से वो वाला हेडिंग खोल के देखो, उसके अंदर पे मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया है आर्टिफिशियल वेरिएबल के बारे में। जल्दी से वो पॉइंट पढ़ लो। मिला क्या? अरे मिला क्या? यस सर। देखो लिखा होगा, फ्रॉम ईच इक्वेशन वन वेरिएबल विल बी बेसिस वेरिएबल फॉर द इनिशियल इटरेशन। The equation where artificial variable is present, artificial variable will become the basis variable, otherwise slack variable। मतलब क्या दोस्तों? मतलब क्या? अगर किसी वेरिएबल में, अगर किसी इक्वेशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है, तो मैं देखूंगा ही नहीं, ना इधर ना उधर, सीधा आर्टिफिशियल वेरिएबल को बना दूंगा अपना बेसिस वेरिएबल। बट दोस्तों, दिक्कत की बात है, मैंने अभी आपसे कहा कि आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंस, एकदम फर्जी वेरिएबल है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं। तो याद रखिएगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल एक दूध में मौजूद मक्खी की तरह है। ये मक्खी आ तो गई है दूध में, लेकिन अगर आप अपने इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको इस मक्खी को दूध में से निकाल के फेंकना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा।
अगर इसको एलिमिनेट नहीं करोगे दोस्तों तो ये मक्खी आपके दूध को खराब कर देगी, ये आपका जो सॉल्यूशन है एलपीपी का इसको बर्बाद कर देगी। ठीक है, समझते चलना मेरी बात को, समझते चलना मेरी बात को, समझते चलना मेरी बात को। तो मैं अभी आपको कुछ लिखा रहा हूं पहले, अच्छा सुनो 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 सुनो, मेरे लिखाने से पहले ये वाली प्रॉब्लम को नोट करके जितना मैंने यहाँ पे लिखा है इसको आप लोग भी नोट कर लीजिए। इसी तरीके से कट करके लिखिएगा कि ये वाला तरीका गलत था, सही तरीका ये वाला है। ठीक है ना, इसी तरीके से आप भी मेंशन करिएगा, पहले गलत बनाइएगा उसको काट दीजिएगा फिर सही बना लीजिएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर कर लिए हो तो बता दो कर लिए हैं। नहीं किया सर अभी। करो 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 जल्दी। हो गया नोट सभी का? हाँ सर। चलो लिखो जल्दी से, नोट करो। इफ देर इज अ कंस्ट्रेंट, if there is a constraint, if there is a constraint of greater than equal to type, if there is a constraint of greater than equal to type, after eliminating negative sign from the RHS, if there is a constraint of greater than equal to type, after eliminating negative sign from the RHS, or there is a constraint in the form of equation, or there is a constraint in the form of equation equal to type, or there is a constraint in the form of equation artificial variable will be added to that constraint. Artificial variable will be added to that constraint. Artificial variable will be added to that constraint. पैरा चेंज करके लिखना, artificial variable does not have any physical significance. Artificial variable does not have any physical significance. Artificial variable does not have any physical significance. Hence, it must be eliminated. Hence, it must be eliminated before the optimal solution is obtained. Hence, it must be eliminated before the optimal solution is obtained. उसी के नीचे लिखिएगा, छोटी सी हेडिंग दीजिएगा, methods to deal with artificial variable.
methods to deal with artificial variable, लिखिएगा बिग एम मेथड, बिग एम मेथड, बिग एम मेथड, राइट डाउन, उसी के नीचे लिखेंगे बिग एम मेथड के अंडर में, इन बिग एम मेथड, in big M method, artificial variable is added in the objective function. In big M method, artificial variable is added in the objective function. Added in the objective function with a coefficient plus minus capital M, with a coefficient plus minus capital M, comma, where capital M is a very large positive number, where capital M is a very large positive number, comma, after adding the artificial variable in the objective function, problem can be solved by simplex method. Problem can be solved by simplex method. एक पॉइंट लिखिएगा, नोट करके पॉइंट लिखिएगा. If artificial variable will become the living variable, if artificial variable will become the living variable, if artificial variable will become the living variable, its column will also be deleted. Its column will also be deleted. Its column will also be deleted. चलिए, नोट हो गया सभी का, कुछ छोटा छाटा तो नहीं. अब स्क्रीन पे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे. देखो, जैसे ये वाली प्रॉब्लम थी जिसमें मेरे को मैक्सिमाइज करना था, z बराबर 4x1 प्लस 10x2 था. ठीक है, सुनते चलना मेरी बात को. अब जब मैंने इटरेशन परफॉर्म करना चालू किया, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम जो है ये कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि इसने क्या किया कि कोफिशिएंट जिसका 10 था, ज्यादा था, 4 और 10 दो कोफिशिएंट थे, कोफिशिएंट जिसका ज्यादा था, समझना मेरी बात को, यहां पे 0s1 भी था, 0s2 भी था, जिनको मैंने पहली टेबल में रख दिया था. लेकिन सिंप्लेक्स को पता था कि यार इस आदमी को मैक्सिमाइज करना है, 4 और 10 वाला इसके काम का है, यही मैक्सिमाइज करके देगा, 0 वाला किसी काम का नहीं है, और 4 और 10 में से भी ज्यादा जो है फायदा वाला 10 है. तो सिंप्लेक्स का एल्गोरिथम ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये 10 वाले को, 10 कोफिशिएंट वाले x2 को टेबल के अंदर भेजता है और 0 कोफिशिएंट वाले s2 को भेजता है टेबल के बाहर. अगले इटरेशन में ये 4 कोफिशिएंट वाले x1 को भेजता है टेबल के अंदर और s2 या s3 को भेजता है बाहर. आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे. सिमिलरली
अगर मेरे पास एक क्वेश्चन हो, जिस क्वेश्चन में सिमिलर मान लो ऐसा ही केस है, लेकिन मेरे को मैक्सिमाइज नहीं, मेरे को मिनिमाइज करना होता, उस केस में मेरे भाई, उस केस में तो जीरो वाले मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते ना, क्योंकि ये मिनिमाइज करते। 4 और 10 वाला तो अंदर जाके मैक्सिमाइज कर देता। तो सिंप्लेक्स का एल्गोरिथम बाय डिफॉल्ट क्या करता पता है, वो जीरो वाले को ही अंदर रखता, वो 4 और 10 वाले को बाहर करता। मतलब कहने का है कि अगर मैक्सिमाइजेशन कर रहा था तो सीजे माइनस जेडजे में जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू थी उसको एंट्रिंग वेरिएबल बना रहा था, लेकिन अगर मिनिमाइजेशन करता हूं तो सीजे माइनस जेडजे में जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है उसको करूंगा टेबल के अंदर और पॉजिटिव वैल्यू को करूंगा टेबल के बाहर। यस। तो क्या है, सुनो 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 सुनो, अभी हम लोगों ने ये बात समझ लिया कि सिंप्लेक्स एल्गोरिथम जो है वो वेरिएबल्स को उनके कोफिशिएंट्स के बेसिस पे टेबल के अंदर या बाहर करता है। उस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो आपको फायदा देगा, भले ही आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं मिनिमाइज कर रहे हैं वो आपका मैटर है। अगर वो कोफिशिएंट, वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको फायदा देगा तो वो वेरिएबल जाएगा अंदर, और अगर वो वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको नुकसान देगा तो वो जाएगा बाहर। मेरे को पता था कि मेरे पास एक समस्या है, समस्या ये है कि मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल नाम की चिड़िया को अपने घर में घुसा तो लिया है, लेकिन ये दूध में जो मक्खी है इसको मेरे को जितना जल्दी हो सके लात मार के बाहर करना है, एलिमिनेट करना है। ये मेरे पास एक समस्या थी। सिंप्लेक्स एल्गोरिथम क्या बोलता है कि अगर आपके प्रॉब्लम में आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाए, कब आएगा, जब प्रॉब्लम में ग्रेटर देन या इक्वल टू टाइप का कंस्ट्रेंट होगा, तब आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल को घुसाना पड़ेगा। और अगर आपने किसी प्रॉब्लम में आर्टिफिशियल वेरिएबल को एंट्री दिलवा दी तो दोस्तों आपको वहां पे बेगॉन स्प्रे छिड़कना पड़ेगा। इस तरीके से याद रखिए, उस प्रॉब्लम को पहले आपको बिग एम ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। बिग एम मेथड कुछ नहीं है, बिग एम ट्रीटमेंट मेथड है, बिग एम ट्रीटमेंट मेथड। व्हाट इज बिग एम ट्रीटमेंट? इसको याद रखो कि ये बेगॉन स्प्रे है, इसको छिड़क दोगे तो मक्खी मर जाएगी, आर्टिफिशियल वेरिएबल मर जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे होगा देखो, बिग एम मेथड क्या बोलता है, जैसा कि इसका नाम है बिग एम, बड़ा एम, बहुत बड़ा एम। बिग एम मेथड बोलता है कि आपका जो z है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये वाला, 12x1 20x2 0s1 0s2, इस इक्वेशन में जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है, आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आएगा, सुनते चलना मेरी बात को, आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आएगा। बोलता है क्या करो, अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है तो ये कैपिटल एम को प्लस साइन के साथ ले लो, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है तो कैपिटल एम को माइनस साइन के साथ ले लो। और करो क्या कि क्योंकि मिनिमाइजेशन है हमारा तो हम लोग तो क्या करेंगे, मिनिमाइजेशन है हमारा तो हम लोग तो क्या करेंगे, हम लोग तो बेटा माइनस साइन की नहीं लेंगे ना, हम तो प्लस साइन ले लेंगे। तो प्लस एम को आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ ऐड कर दो, उसके सामने लगा दो। ये प्लस एम कुछ नहीं है, इट इज अ वेरी लार्ज नंबर, पॉजिटिव नंबर। मान लो 50 करोड़, प्लस एम इज 50 करोड़। तो what I am writing is 12x1 plus 20x2 plus 0s1 plus 0s2 plus 50 करोड़ a1 plus 50 करोड़ a2। अब सुनो मेरी बात, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो कोफिशिएंट का जो, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है ये जितना ज्यादा बड़ा होगा, अबे जितना ज्यादा बड़ा होगा सिंप्लेक्स तो उतना जल्दी इसको लात मार के क्या करेगा, टेबल के बाहर करेगा। बात समझ में आई? नहीं सर।
अरे यार, तेरे को ये समझ में आया क्या कि अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट बड़ा हो तो वो क्यों बाहर हो रहा है? हाँ, क्योंकि मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है। अबे तो मैं अगर यहाँ पे इसके वेरिएबल के कोफिशिएंट को A1 के कोफिशिएंट को 50 करोड़ रख दिया हूं और मैंने बोला है कि सबसे पहले टेबल में, इटरेशन टेबल में सबसे पहले बेसिस कौन बनेगा? A1 A2। तो A1 A2 बेसिस बनेगा, 50 करोड़ इसका कोफिशिएंट है, तो मैं तो मिनिमाइज कर रहा हूं ना, मिनिमाइज कर रहा हूं। और 50 करोड़ A1 का मतलब है कि अगर A1 की वैल्यू मैंने 10 यूनिट रख दिया तो 50 करोड़ इंटू 10 500 करोड़ हो गया। मेरे को मिनिमाइज करना था और मैं तो मैक्सिमाइज करते चला जाऊंगा। सिंप्लेक्स क्या यस करेगा भाई? सिंप्लेक्स क्या करेगा? वो तो A1 को क्या करेगा, टेबल के बाहर, और किसी और को घुसाएगा टेबल के अंदर। समझे मेरी बात को? यस सर। उसी तरीके से अगर ये मैक्सिमाइजेशन होता, मिनिमाइजेशन नहीं मैक्सिमाइजेशन होता, तो मैं यहाँ पे प्लस 50 करोड़ A1 की जगह क्या लिखता, माइनस 50 करोड़ A1, क्योंकि माइनस वैल्यू उस समय नुकसानदायक होती, उसको माइनस 50 करोड़ कर दोगे तो वो आर्टिफिशियल वेरिएबल को वहां से भी उखाड़ के फेंक देगा। आई होप हर कोई मेरी बात समझ पा रहा हो। आई होप हर कोई मेरी बात समझ पा रहा हो। बोलो ना यार, बोलो ना यार, बोलो ना यार। सर ये मैक्सिमम वाला बताना एक बार। मैक्सिमम वाला मेरे भाई ऐसा कि अगर मैंने यहाँ पे मैक्सिमम करना होता और मैं यहाँ पे लिख देता -MA1, तो ये तो आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर -50 करोड़ A1 के साथ है, इसको अगर 1 यूनिट भी गया तो आपका तो प्रॉफिट -50 करोड़ आएगा ना। यस सर। और प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो आपको तो ये माइनस वाली वैल्यू को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा मेरे भाई। यस सर। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? यस सर। तो ये चीज है। तो क्या बोलता है, अगर किसी प्रॉब्लम में आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाता है, इफ इन एनी प्रॉब्लम आर्टिफिशियल वेरिएबल हैज एंटर्ड, गिव द प्रॉब्लम बिग एम ट्रीटमेंट। पहले उस प्रॉब्लम को बिग एम ट्रीटमेंट दे दो। और एक बार आपने बिग एम ट्रीटमेंट दे दिया, कुछ नहीं है बिग एम ट्रीटमेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उस वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ बड़ा सा फैक्टर लगा दो। मिनिमाइजेशन है तो बड़ा प्लस लगा दो, मैक्सिमाइजेशन है तो बड़ा माइनस लगा दो, और उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करो सिंप्लेक्स से। आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं भी इस प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। पहला वाला टेबल मैं बनाता हूं, उसके बाद मेहनत आपकी रहेगी, ठीक है? दोस्तों, आपको अपनी स्क्रीन पे ये ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं क्या? हाँ सर। 1 मिनट रुकिएगा ना। अब ठीक है? यस सर। चलिए, तो मैं भी इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करता हूं अब सिंप्लेक्स से। CV CJ बेसिस x1 x2 s1 s2 a1 a2 b 12 20 0 0 कैपिटल M। बेसिस वेरिएबल है A1 A2, ठीक है? और इसका कोफिशिएंट है MM। देख लो भैया, MM कोफिशिएंट है ना? और मुझे पता है कि यहां से भी A1 जाएगा, यहां से A2 जाएगा। आगे लिखता हूं 6 8 -1 1, 6 8 -1 0 1 0 100।
7 12 0 -1 0 1 120। इसके बाद आता है ZJ। ZJ हो जाएगा 6m + 7m 13m 20m -m +m m m और 100m + 120m 220m। देखो कहां पे मिनिमाइज करना था, मिनिमाइज करना था, और 220 × 50 करोड़ आ रहा है z का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल टेबल में अभी प्रेजेंट है। अब इसके बाद चेक करूंगा CJ - ZJ। 12 - 13m 12 - 13m, सिर्फ -13m लिख देता हूँ। 12 तो नेग्लिजिबल है ना, 50 करोड़ के सामने 12 की क्या होता है। 0 - -m + m 0 - m -m m -m 0 m -m 0। मेरे को बताओ एंट्रिंग वेरिएबल कौन सा बनेगा, एंट्रिंग -20m वेरिएबल कौन सा बनेगा, जल्दी बोलो यार। -20m। जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है -20m। किसी को एंटर कराया है तो किसी को बाहर भी करना पड़ेगा, जिसके लिए निकालना पड़ेगा रिप्लेसमेंट रेशियो थीटा। थीटा होता है B/A, ये हो गया B, ये हो गया A। 100/8 120/12। किसको सेलेक्ट करते हैं भाई? कम वाले को, हेलो, थीटा में किसको सेलेक्ट करते हैं? कम वाले को। कम वाले को। 100/8 112/20 में कौन कम है? यही कम है, तो ये बनेगा मेरा एग्जिट वेरिएबल। तो अगले वाले टेबल में x2 आएगा A2 की जगह, A2 जाएगा टेबल के बाहर, ठीक है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात को? देखो सिंप्लेक्स एल्गोरिथम ने बाय डिफॉल्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल को लात मार के टेबल के बाहर कर दिया है, बाय डिफॉल्ट टेबल से लात मार के बाहर कर दिया है। सुनते चलिएगा, सुनते चलिएगा, सुनते चलिएगा। अगला इटरेशन जब आप बनाओगे, क्योंकि आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल को टेबल के बाहर कर दिया है, अगले इटरेशन टेबल में ये A2 वाले कॉलम को डिलीट कर देना। A2 वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। यही बात का बस आपको ध्यान रखना है। टोटल 3 बातें हो गई, 3 बातें काम की, 3 बातें आज की क्लास के काम की, 3 बातें। नंबर 1, अगर प्रॉब्लम में ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू टाइप का कंस्ट्रेंट आ जाए तो वहां पे आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाएगा। इस वेरिएबल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, दूध में मक्खी है, उसको निकाल के फेंकना है। पॉइंट नंबर 1 बता दिया। पॉइंट नंबर 2, बिग एम ट्रीटमेंट क्या है? अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गया तो उस प्रॉब्लम को बिग एम ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लस माइनस कोफिशिएंट के साथ बिग एम को वेरिएबल ऑफ आर्टिफिशियल में ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि वो जितना जल्दी हो सके मेरे प्रॉब्लम्स के बाहर चला जाए। आर्टिफिशियल वेरिएबल में बिग एम ट्रीटमेंट दे दिया तो प्रॉब्लम को सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे भाइयों, आर्टिफिशियल वेरिएबल जैसे ही टेबल से बाहर होगा, उसका जो कॉलम है, उस कॉलम को उठा के फेंक देना। अगले वाले टेबल में उस आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो बाहर हो गया उसका कॉलम आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना है। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। बाकी तो सिंप्लेक्स मेथड पढ़ डाले हो। अब जल्दी से इस क्वेश्चन के बाकी के भी टेबल बनाओ, मैं भी बना रहा हूं। अगर आपने ये वाला नहीं बनाया तो पहले नोट करो, मेरे को बताओ सर हो गया, तब मैं आगे बढ़ता हूं, अगले पेज पे जाके दूसरे टेबल बनाता हूं। जल्दी करो। सर वो S2 के नीचे M होगा ना, ZJ -M। S2 के नीचे कहां पे भाई? ये नीचे सर वो ZJ वाली रो में। ये हाँ हाँ, और उसके नीचे प्लस एम आएगा, ठीक है।
चलिए हो गया क्या, आगे बढ़ जाऊं? हेलो हेलो हेलो, आप लोग भी आगे का टेबल बनाइए अपनी अपनी कॉपियों में, मैं आगे का टेबल बनाता हूं, ठीक है। पिवोटल एलिमेंट को अपने को 1 बनाना है, ये हो गया पिवोटल एलिमेंट। अगले टेबल में इसको 1 बनाना है और इसके ऊपर 8 जो है इसको बनाना है 0, ये बनाना है 1, ये बनाना है 0, ठीक है।
कौन से टेबल पे पहुंचे भाई? कौन से इटरेशन टेबल में हो? थर्ड वाले का। थर्ड वाले में हो? सर थर्ड वाले का x2 बताना सर, को 0 बनाना। हैं? थर्ड वाले का h2 जो 0 बनाना सर वो वाला। थर्ड वाले का x2 0 है जो 1 के नीचे सर। अबे ठीक है, बताओ, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। 1 सेकंड।
चलिए सभी का हो गया क्या? अभी नहीं सर, कर रहे हैं, रुक जाओ। करो करो। ओके सर। हो गया क्या? हाँ। लो। अच्छा, जिन लोगों का हो गया, 4 इटरेशन आ रही है ना सर? 4 इटरेशन कहाँ आ रही है यार, यहाँ तो खत्म हो गया मेरा। यहीं पे आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। खत्म तो हो गया यहीं पे। सुनो ना, जिनका हो गया है ना, वो इसी क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करो। अभी हमने मिनिमाइज किया इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करो। जिनका हो गया वो लोग करो, ठीक है? मैं अपना वीडियो स्टॉप कर दे रहा हूं। आप लोग जिन लोगों का हो गया, इसी क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करिए सिंपलेक्स मेथड से ही, ठीक है? याद रखना कि मैक्सिमाइजेशन करते समय इस बात का ध्यान रखना कि आपका जो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें ये माइनस एम आ जाएगा, ठीक है? माइनस एम आ जाएगा। और उसके बाद ध्यान ये रखना कि जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो जाएगी टेबल के अंदर, ठीक? जल्दी से इसको मैक्सिमाइजेशन करना चालू करो। मैं भी अपना करता हूं। खाली आता है ना, खाली ना। ओम नमः शिवाय। हाँ।
ये इटरेशन तक कितने लोग पहुंच गए हैं? ये सर तीसरी वाली शुरू कर दी है। हाँ तीसरी यही बार है। नहीं कर रही है सर। करो करो करो। एट बाई 12 मतलब 2/3 तो होता है। हाँ सही है। Sun next 34th station में भी भाई माइक ऑफ कर ले। तीसरा इटरेशन करोगे ना, तो तीसरे इटरेशन में S2 अंदर जा रहा है और थीटा की वैल्यू एक पॉजिटिव आ रही है, एक नेगेटिव आ रही है। पॉजिटिव वाले को एग्जिट करा देना, ठीक है? पॉजिटिव वाले को एग्जिट करा के आगे बढ़ जाना। नेगेटिव आएगी तो रुक जाना। कहीं पर भी अगर थीटा नेगेटिव आ गया तो उसको आपको छोड़ना है। क्यों छोड़ना है मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप लोग पहले अपना बना लीजिए। सर थर्ड स्टेशन बताना एक बार। ओके सर।
हो गया सर। 20/3 वाला अंदर जा रहा है। सर चौथा इटरेशन एक बार दिखाना, चेक करना। वन बाय एट हो गया सर।